Welcome everyone, this is Annie Ray. In this episode, we'll discuss how to look younger. Let's roll the intro. Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. जब भी हम 20s में रहते हैं तो ऐसा लगता है थोड़ा सा मैच्योर लुक आ जाए जिससे हम ज़्यादा हैंडसम दिख सके, और 30s आते आते हमारे थॉट चेंज हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि काश मैं थोड़ा सा यंग दिख सकूं। जितने लोग भी मुझे पहले से जानते हैं उनका बोलना ऐसा है कि मैं 20s में ज़्यादा एजेड दिखता था और जब से मैंने 30 क्रॉस किया तब से ज़्यादा कूल और हैंडसम दिखने लगा हूँ। इवन गौरव तनेजा ब्रो का भी यही बोलना है कि आने लगता ही नहीं कि आप मेरे एज के हैं, एज हम लोग सेम एज शेयर करते हैं। तो आज के एपिसोड में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिसको अगर आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो आप हमेशा अपनी एज से कम ही दिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। टिप नंबर 1, आपको जिम ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा वेट कैरी करके रखा है, इससे आप ज्यादा एजेड दिख सकते हैं, तो जल्दी से वेट लॉस करिए और सुपर सेक्सी दिखिए। अब जो दूसरा टिप है, आपको स्किन केयर और हेयर केयर रूटीन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, एज आपके स्किन और हेयर से ही आपकी एज का पता चलता है। मैंने ऑलरेडी इन दोनों टॉपिक्स पे वीडियो बना के रखा है, तो उन दोनों वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको देख के आप एक अच्छा स्किन केयर और हेयर केयर रूटीन फॉलो कर सकते हो। अब जो थर्ड टिप है, आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए। एज हम इंडियन अपनी डाइट पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, ज्यादातर टाइम पे हम जंक फूड खाते जिससे हमारी स्किन बहुत ज्यादा खराब होती है। और अगर आपको क्लियर स्किन चाहिए तो क्लीन ईटिंग में ध्यान दीजिए। आपके डाइट में खूब सारे रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होने चाहिए, साथ ही में प्रोटीन इंटेक भी प्रॉपर होना चाहिए और गुड फैट्स भी होने चाहिए। और 2 सप्लीमेंट आपको जरूर लेने चाहिए, मल्टीविटामिन और ओमेगा 3, जिससे आप सालों साल यंग रहेंगे। अब जो फोर्थ टिप है, आपको स्टाइलिंग में बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एज 30 के बाद ज्यादातर लोग अपनी स्टाइलिंग को लेके बहुत ज्यादा केयरलेस हो जाते हैं। ज्यादातर लोग लूज कपड़े पहनते हैं जिससे वो अंकल जैसे दिखने लगते हैं। तो अगर आपको अल्ट्रा हैंडसम दिखना है तो प्रॉपर फिटेड क्लोथ्स पहनिए, जिससे आप हमेशा ही यंग दिखेंगे। अब जो फिफ्थ टिप है, आपको एक प्रॉपर हेयर कट कराना चाहिए। एज 30 के बाद हम अपनी बालों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, बस साइड से पार्टीशन कर लेते हैं जिससे हम अंकल जैसे ही दिखने लगते हैं। तो एक ट्रेंडी हेयर कट कराइए और प्रॉपर तरीके से वैक्स वॉक्स लगा के उसको सेट करिए, जिससे आप ज्यादा यंग दिख सकते हैं। अब जो 6th स्टेप है, आपको 5 से 10 मिनट तक मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। एज 30 के बाद किसी ना किसी रीजन को लेकर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं और स्ट्रेस का डायरेक्ट कनेक्शन है आपकी एजिंग के साथ। और अगर आप चाहते हैं आपके फ्रेंड सर्कल में आप हमेशा यंग दिखिए, तो मेडिटेशन को अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस करिए। एज मेडिटेशन करने से आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, साथ ही में कोर्टिसोल लेवल भी कम होता है और आप हमेशा यंग रहते हैं। अब जो 7 पॉइंट है, आपको 6 से 8 घंटे का स्लीप साइकिल जरूर कंप्लीट करना चाहिए। एज 30 के बाद हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हम अपने स्लीप के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, और प्रॉपर स्लीप से ही आपकी बॉडी रिकवर होती है, साथ ही में आप हमेशा यंग दिखते हैं। अब जो 8 टिप है, धूप में जाने के पहले हमेशा ग्लेयर और सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करिए, जिससे आपके आंखों के आसपास कभी भी रिंकल्स नहीं आएंगे और आपकी स्किन हमेशा अच्छी रहेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको 4 से 5 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। एज पानी पीने से आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, साथ ही में आपकी स्किन भी हमेशा क्लियर रहती है। एज जब भी आप पानी पीते हैं, आपके बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स रहते हैं वो स्वेट एंड यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं और आपकी बॉडी हमेशा क्लीन रहती है, जिससे आप ज्यादा यंग दिख सकते हैं। और इसके बारे में आपको ज्यादा कुछ जानना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे इंस्टा पे जरूर फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाके आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही में जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, बाजू वाला जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड, देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर YouTube channel. Keep pumping, stay blessed.